ये तो सबने सुना होगा कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, पर क्या ये मौत की सीमा को भी पार कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही अनोखी दोस्ती की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी दोस्ती जो एक रसोई में शुरू हुई और मौत के बाद भी जिंदा रही। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान, मतलब जो चीज आपको तोड़ दे, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक लड़की है जिसके लिए उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है उमा से। उमा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है जिसके बड़े बड़े सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने परिवार से दूर एक बड़े शहर में अकेली रह रही है। लेकिन उसके सपनों के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, और वो दीवार थी गरीबी की। उमा की हालत पहले से ही काफी खराब थी। वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, और फिर एक दिन उसके पिता की एक चिट्ठी आती है जिसने मानो उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। चिट्ठी में लिखा था कि घर की छत गिर गई है। इसका मतलब अब घर से जो थोड़े बहुत पैसे आते थे वो और भी कम हो जाएंगे। उस एक पल में उमा को लगा, बस अब सब खत्म। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। उमा की जिंदगी में भी उम्मीद की एक किरण आने वाली थी। एक ऐसी किरण जो एक दोस्ती की शक्ल में आई और उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि एक दिन किराने की दुकान पर उमा की मुलाकात शीना से हुई। शीना भी बिल्कुल उमा की तरह ही थी, शहर में नई, अकेली। दोनों ने एक दूसरे से बात की तो लगा कि अरे, हम दोनों की परेशानियां तो एक जैसी हैं। बस वहीं एक अपनापन सा महसूस हुआ और शुरू हुई उनकी अटूट दोस्ती की कहानी। एक शाम की बात है। दोनों अपनी पैसों की तंगी को लेकर काफी परेशान बैठी थी। तभी शीना ने नूडल्स बनाए, और जैसे ही उमा ने पहला चम्मच खाया, बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अरे वाह, शीना के हाथों में तो जादू था। और मजे की बात यह थी कि उनके इलाके में चाइनीज फूड का जो इकलौता स्टॉल था वो बहुत महंगा था। ये उनके लिए एक सुनहरा मौका था। उनका प्लान एकदम सिंपल और शानदार था। दोनों ने अपने थोड़े बहुत बचे खुचे पैसे मिलाए, कुछ जरूरी सामान खरीदा और फैसला किया कि वो शाम को बाजार में एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाएंगी। रणनीति एकदम साफ, खाना स्वादिष्ट होगा और कीमतें इतनी कम कि कोई भी खा सके। और बस उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्हें सफलता भी मिली, और वो भी तुरंत। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। उनकी ये सफलता ही उनकी दुश्मन बन गई, और बहुत जल्द एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर रख दिया। यकीन करना मुश्किल है, पर पहले ही दिन, सिर्फ पहले दिन ही उनकी मेहनत रंग ले आई। पता है क्या हुआ? उनका सारा का सारा खाना सिर्फ 2 घंटों में बिक गया। सोचिए, स्वादिष्ट खाना, और वो भी सिर्फ 10 रुपए की शुरुआती कीमत पर। लोगों की तो लाइन लग गई। लेकिन हर कहानी में एक विलेन भी तो होता है। उनकी ये जबरदस्त कामयाबी पास के ही एक दुकानदार मोटे लाल की आंखों में बुरी तरह चुभने लगी। उसका धंधा एकदम ठप हो गया था, और उसके दिल में उमा और शीना के लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी। और फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। कामयाबी के कुछ ही हफ्ते बीते थे कि शीना की तबीयत बिगड़ने लगी। उमा उसे लेकर हर जगह गई, दर दर भटकी, लेकिन किसी भी दवा ने असर नहीं किया। और देखते ही देखते शीना ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शीना के जाने के बाद उमा पूरी तरह टूट चुकी थी, एकदम अकेली और गम में डूबी हुई। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था, एक ऐसा सुपर नेचुरल ट्विस्ट, जब उमा को मदद मिली एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो देने के बाद उमा की दुनिया तो जैसे वीरान हो गई थी। दिन रात बस आंसू और शीना की यादें। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। फिर एक रात जब उमा अपने गम में डूबी हुई थी, उसे अपने कंधे पर एक अजीब सी ठंडी सी छुअन महसूस हुई। उसने डरते डरते पीछे देखा तो वहां एक पारदर्शी साया खड़ा था। उमा की तो चीख निकलने वाली थी कि तभी उस साये से एक जानी पहचानी आवाज आई, डरो मत, मैं शीना हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। अब ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। शीना के पास अब अलौकिक शक्तियां थीं। वो इतनी तेजी से काम करती थी, मतलब इंसानी सोच से भी परे। पलक झपकते ही स्टॉल का सारा खाना तैयार।
ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, और इसी चमत्कार की वजह से उमा को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का वक्त मिला। शीना के आत्मा की मदद से उमा ने सिर्फ अपने पैसों की तंगी को ही दूर नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर लिया। सही मायनों में ये उन दोनों की दोस्ती की जीत थी। देखो, शीना का मकसद एकदम साफ था। वो अपनी दोस्त के सपने को पूरा होते देखना चाहती थी। इसीलिए उसने स्टॉल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, ताकि उमा बिना किसी चिंता के अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी कर सके। और उमा ने अपनी दोस्त को बिल्कुल निराश नहीं किया। जब रिजल्ट्स आए तो उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, पहला नंबर। और इसी के साथ उसे विदेश में पढ़ने के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिली। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं थी, यह उन दोनों दोस्तों की मेहनत, उनके त्याग और उनके दोस्ती का इनाम था। एक सपना जो अब हकीकत बन चुका था। अब उमा का भविष्य तो सुरक्षित हो चुका था। इसका मतलब था कि धरती पर शीना की आत्मा का काम भी पूरा हो गया था। अब वक्त आ गया था उन दोनों दोस्तों की आखिरी और सबसे इमोशनल विदाई का। शीना इस दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद से रुकी हुई थी, अपनी दोस्त को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। और जैसे ही उमा का भविष्य संवर गया, शीना का मिशन भी पूरा हो गया। अब उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिल सकती थी। तो आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट लिए दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा। ये विदाई बहुत मुश्किल थी, पर जरूरी भी थी। शीना की आत्मा हमेशा के लिए चली गई, और उमा अपनी दोस्त को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाकर अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए विदेश चली गई। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक सच्चा दोस्त होने का मतलब क्या है? क्या दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना है, या फिर ये एक ऐसा बंधन है जो जिंदगी और मौत की सरहदों को भी पार कर सकता है?